इतनी बरसरे मैदान हुकूमत की सरबराही में, उनकी हिफाजती हिसार में, इन मुकद्दस हस्तियों पर जो हमें तकलीफ हुई है, मैं रब्बे ज़ुल जलाल की कसम खा के कहता हूँ सब कुछ लुट जाए, इस पर इतना अफसोस नहीं जितना इस पर अफसोस था। लेकिन हमने एक बार फिर अपने जख्मों और इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए हमने कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जिससे हमारे मदारिस, हमारे अकाबिर पर कोई बात आती। हम फिर अकाबिर के पास गए, ये कुछ हो गया है, हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत डॉक्टर साहब को, ये शेख साहब के मेरे मुरब्बी और पीर हज़रत शेख साहब के फर्जंद थे, मेरे उस्ताद मोहतरम है। इनका घबराना नहीं, कल सऊदी आज़म का जमाना था तो सलीमुल्लाह खड़ा था, आज जमाना आया है तो इब्ने सलीमुल्लाह खड़ा हो गया है। हमने सुख का सांस लिया, फिर हम शेखुल इस्लाम साहब के पास गए। एक मेरी मुलाकात शेखुल इस्लाम साहब से अलहदा हुई, मैंने ये क्लिप जो आपको दिखाए हजरत को दिखाया, अल्लाह की कसम हजरत ने मोबाइल छोड़ दिया, हाथ कांपने लग गए और मगमूम हो गए, चेहरे के तासुरात बदल गए। मैंने कहा पता नहीं अब ये मुझे क्या कहेंगे, और कहा बहुत अफसोस है, ये कुछ ये कह रहे हैं, ये कुछ ये कर रहे हैं। पिछली बातें किताबों की थी, अब किताबों पे नहीं रही, अब रोडों पे आ गई। कल मुझे एक शख्स कह रहा था आप बहुत सख्ती करते थे, आपकी सख्ती की वजह से देखो ना क्या हुआ। मैंने जवाब में कहा जब तक हम सख्ती करते थे किसी की हिम्मत नहीं थी वो रोड पे आके कुछ बोल सकता। आप सबने कहा था नरम हो जाओ, और जब हम नरम हुए तो अब रोड पे आके वो गरम हो गए। इसलिए इतना जरूर कहता हूँ, आपकी हर पॉलिसी सर आंखों पर ये जो क्लिप्स आपने देखे हैं, इनके जवाब अल्लाह के फजल से हमने इन्हीं के अंदाज में दिए हुए हैं। और मैं अकाबिर से कहता हूँ शायद कोई गवर्नमेंट के इदारे आपको मेरा क्लिप दिखाएंगे कि ये देखो इसने बहुत सख्त बात की है, तो आप जवाब में इन क्लिप का जिक्र कर देना, ये उसके जवाब में कही है। ये भी ना करे तो क्या ख्याल है आपका? हम बिल्कुल नहीं सोचें, ये नहीं हो सकता। मेरे भाई फजल सुबान कह रहे थे 6 सितंबर भी है, 7 सितंबर भी है, उनने 2 का जिक्र किया, एक डिफेंस पाकिस्तान का और एक खत्म नबूवत के मसले का। और मैं 6 सितंबर 1985 की बात भी करना चाहता हूँ। 6 सितंबर को ही हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जंग में एक जमात की बुनियाद रखी थी जिसका नाम सिपाही साहब रखा था, और आज वही सितंबर का महीना है। 6 सितंबर को उस जमात की बुनियाद रखी गई थी, और आज सितंबर के महीने में उस जमात में नई रूह पैदा हो गई है, नया जज्बा आ गया है। अकाबिर की सरपरस्ती में इनके हुक्मों के मुताबिक, इनकी तालीमात के मुताबिक गोया 6 सितंबर को तहजीद वक्त और तहजीद ऐद कर रहे हैं। हक नवाज तेरी रूह से भी मुखातिब है, हम मर जाएंगे, साहबा की इज्जत से पहरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह। उलमाए किराम के उस मुशावरत के मुताबिक शेखुल इस्लाम की मुशावरत के बाद इन हजरात का जो एलामिया है वो ये कि कल जुम्मतुल मुबारक में हमने जुम्मों के इज्तिमात में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की खिदमत को बयान करना है, उनकी रिश्तेदारियों को बयान करना है। और ये सिलसिला हम काफी अरसे से चला रहे हैं। मैं अकाबिर के इल्म में लाने के लिए बात कर रहा हूँ। हमने गुज़िश्ता दिनों हज़रात सहाबाए किराम पर मुश्तमिल कुरान हकीम में जो आयातें आई हैं, उन आयातों को अलहदा करके उसकी तफसीर करके हमने मसाजिद और इलाकों और यूनिटों में उसका दर्स कुरान शुरू किया हुआ है, ताकि लोग उसका दर्स कुरान सुन के उनके दिल में मोहब्बत पैदा हो। और उलमाए किराम आपसे कहता हूँ जो पीछे बैठे हुए मेरे दोस्त और भाई और मसाजिद के इमाम हैं, आप अपनी अपनी मस्जिदों में ये अज़म कर लें, आपने रोजाना सहाबा की तारीफ और मदह और उन पर होने वाले एतराज़ात का जवाब देना है, और अपने लोगों को बताना है, अपनी आवाम को बाशऊर करना है, और बाशऊर करके पैगाम देना है कि सहाबा किसी एक तबके के नहीं सबके हैं। मैं इसलिए कहा करता हूँ दुनिया को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं सहाबा। जुम्मे वाले दिन आइंदा जुम्मे को 3 बजे इंशाअल्लाह अज़ीज तमाम जमातों, तमाम लोगों के इत्तेफाकिया एलामिया से एक रैली का इनेकाद किया गया है। और हजरत डॉक्टर साहब से मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा, आपने हुक्म दे दिया है ये रैली नहीं होगी, रेला होगा। हजरत अकाबिरीन मिल्लत हमने यकम मुहर्रम को जुलूस निकाला और ताहत निगाह लोग नजर नहीं आ रहे थे, वो हम थे सिर्फ अकेले तने तना।
आप जैसे लोगों का साया और सरपरस्ती होगी, इसका सिरा आखिरी नजर नहीं आएगा। और कुछ लोगों के ख्याल में ये भी है कि अहले तशय्युअ की तादाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। उन्हें हम बताएंगे तादाद ज्यादा नहीं है, तुमने सिर्फ जुलूसों में देखे। मैंने कल जिम्मेदार से कहा था उन्हें जुम्मे वाले दिन अपनी इबादत खानों में देखो, उनकी सफे कितनी भरी है, फिर पता चलेगा कितने घंटा पहले यहाँ, 2 घंटे वहाँ, 6 घंटे बाद वहाँ, 11 को यहाँ, 9 को वहाँ। इससे तो पूरी कराची से जब मौजूद, तो कोई मसला ही नहीं है। ये तो हम छोटे छोटे बच्चों को भेजे, वो भी इनसे ज्यादा हो जाए, ये कोई बात नहीं है। हम बताएंगे कि इस शहर में तादाद कितनी है। और साथ साथ बरेलवी मकतब जिक्र के हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी हफ्ते वाले दिन एक एहतजाजी का ऐलान किया है। वो भी कल को यौमे अजमत सहाबा के तौर पे इस जुम्मे वाले दिन सहाबा की अजमत को मना रहे हैं, और हफ्ते वाले दिन उनकी भी रैली है। हम उनके सारे प्रोग्रामों की तायीद करते हैं। इसी तरह हमारे अहले हदीस दोस्तों ने कल बहुत बड़ा इज्तिमा किया, अपने उलमा को बुलाया। इन्होंने भी इस उन्वान से जितने फैसले किए हम इनकी भी तायीद करते हैं। हमारी कोशिश होगी आने वाले वक्तों में हम सब मिलकर मुश्तरका तौर पे इनके साथ चले और इनके एक होकर उन्हें जवाब दें। ये अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया, अबू सुफियान रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का मुल्क है, जहां अब गुस्ताखी नहीं चलेगी। आखिरी बात हजरात से कि बाज लोग ये कहते हैं जी वो एक मोतदिल है, वो जी फला मोतदिल है, चलो इसको ले आओ, वो फला मोतदिल है, इसको ले आओ। हमने जो वीडियोस दिखाए हैं ये इनके आम लोगों के नहीं है। साजिद नकवी हाथ खड़ा करके कह रहा है मैं खिलाफत का मुनकिर हूं, इससे बड़ा भी कोई मोतदिल होगा? ये उनका सबसे बड़ा मोतदिल आदमी है। वो सब एक प्लेटफॉर्म पे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई एक बात भी नहीं है। लिहाजा आज का इजलास मुतालबा कर रहा है, डॉक्टर साहब कहेंगे वो ये कि एफआईआर में शिक्के दाखिल की जाए, दफात जो उसके अंदर दहशतगर्दी की शिक्कियों, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ऐसे जुलूस जिसमें गुस्ताखी हुई है उनके परमिट को मनसूख किया जाए। मसाजिद मदारिस के सामने से निकलने वाले जुलूसों के रास्ते तब्दील किए जाएं। और हमारी तजवीज है कोई बहुत बड़ा कराची के बाहर एक बहुत बड़ा गिरोड इन्हें दे दिया जाए। हम हिमायत करते हैं, वहाँ जो करें, लेकिन हमारे रोडों, चौकों और चौराहों पर जो कुछ होता है